हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। आज का ये वीडियो होगा इग्नू से अगर आप बीएससी करने का सोच रहे हैं तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए और किस तरीके से जो है ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ये सब चीज मैं यहाँ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। बीएससी फिजिक्स के लिए ये स्पेशली ये बनाई गई वीडियो है। इसको कृपया आप स्किप ना करिए, लास्ट तक देखिए और आपको सारी चीजें जो है अबाउट बीएससी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, इग्नू से जो बीएससी की बेसिक रियलिटी है वो ये है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का होता है, मैक्सिमम जो है वो 6 इयर्स का होता है। साथ में मीडियम जो है इसका वो इंग्लिश होता है एंड थियोरी एंड प्रैक्टिकल जो है वो कंपलसरी होता है। इजी नहीं है इग्नू से बीएससी का डिग्री लेना भी, बट हाँ ये आप कर सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आगे चलते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल आपको टोटल 5 से 6 करने होते हैं। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके जो कोर्सेज हैं, जो आपने जो भी सब्जेक्ट पिक करे हुए हैं उसके कितने जो है प्रैक्टिकल आपको किस ईयर में कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स की बात करें तो 5 से 6 जो है वो कंपलसरी है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एक, या फिर उससे कम भी एक हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिलेबस एंड क्या स्ट्रक्चर है इस कोर्स का उसको मोटा मोटी जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी चीजें जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से सर्च कर सकते। इग्नू में अगर आप बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जितने क्रेडिट्स है ना उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको वो क्रेडिट्स जो है वो पूरे करने होते हैं। अगर उसमें से 2-4 क्रेडिट भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जो आपकी डिग्री है वो मेजर का जो है वो नाम मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑनर्स की डिग्रियां होती है बैचलर में, वो जितने भी ऑनर्स की डिग्रियां होती है उसको मेजर जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो वो तभी कंसीडर होगा जब आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उतना पर्टिकुलर क्रेडिट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ 120 क्रेडिट्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं अगर आप फिजिक्स मेजर का डिग्री लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आप सिलेबस जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं कोर फिजिक्स की। तो कोर फिजिक्स में जो है वो थ्योरी भी आएगा एंड प्रैक्टिकल भी जो है उसके साथ इंक्लूड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोर फिजिक्स से। तो अगर बात करें इस पूरे कोर्स का, अगर हम कंपोनेंट की बात करें ना तो कंपोनेंट में कोर फिजिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, एबिलिटी एनहांसमेंट और स्किल कोर्सेज जो है वो भी उसमें इंक्लूड होंगे और साथ में जो जनरल इलेक्टिव कोर्सेज है वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर फिजिक्स का, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल एंड जो थियोरी है वो दोनों ही इंक्लूड होता है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें आएगा फाउंडेशंस ऑफ फिजिक्स जो है वो पूरा आएगा, जिसमें कि फिजिक्स कोर 1 जो है उसमें आएगा। कोर फिजिक्स 1 में जो है वो थियोरी जो भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं वो आएंगे एंड देन उसके बाद जो है प्रैक्टिकल जो है वो भी एक होगा। फिर कोर फिजिक्स 2 की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो थ्योरी है वो ये सारी होंगी और साथ के साथ एक प्रैक्टिकल और होगा, प्रैक्टिकल सेकेंड प्रैक्टिकल जो है वो होगा। इस तरीके से बस फर्स्ट ईयर में वही 2 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में जो है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स जो है वो पूरा का पूरा जो है उस बेस्ड पे रहता है, पूरा डिजाइन किया गया होता है कोर्स। तो फिजिक्स कोर 3 जो है ना उसमें ये सेम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है इसके सारे ये टॉपिक्स है ये आपको पढ़ने होंगे और साथ में जो प्रैक्टिकल थर्ड प्रैक्टिकल है वो भी आपको देने होंगे। इसी साल सेकेंड ईयर में ही फिजिक्स कोर 4 जो है वो भी आपको करना होगा कंप्लीट और इसमें भी जो है ऑप्टिक्स आ जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे उसके। और प्रैक्टिकल 4 जो है वो ये आपको परफॉर्म करने होंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे उसके। अगेन बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में मॉडर्न एंड एडवांस फिजिक्स जो है वो आपको पढ़ना होगा। फिजिक्स कोर 5 जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इसके इतने सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड होंगे। साथ में फिजिक्स कोर 6 जो है जिसमें कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसके ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने होंगे। फिजिक्स कोर 7 भी उसी ईयर आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो है वो आपको पढ़ने होंगे विद ऑल सच टॉपिक्स। अब अगर बात करें कि फाइनल ईयर प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारे जो है ये 3 प्रैक्टिकल एडवांस एक्सपेरिमेंट्स और साथ साथ एरर एनालिसिस भी होगा एंड देन वाइवा वॉइस जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएगी वो होगा। बात करें मैथमेटिक्स क्या है, अगर वो सपोर्ट मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कोर सब्जेक्ट्स है वो तो कंपलसरी है ही। अगर आपको फिजिक्स मेजर मतलब कि फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री चाहिए फ्रॉम इग्नू तो
साथ के साथ आपको कुछ सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स भी लेने होते हैं, हर साल लेने होते हैं, तो उसमें आपके चॉइसेस हैं। आप केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स भी होल्ड कर सकते हैं या फिर पिक कर सकते हैं, या फिर आप मैथ्स में स्वैप कर सकते हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप मैथ्स का लें, क्योंकि फिजिक्स कहीं ना कहीं जो है रिलेटेबल होता है विद मैथ्स, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी भी हो जाएगा करना, और थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा थ्रू आउट द कोर्स। तो अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स आपको अगेन पढ़ने होंगे, पिक करने होंगे। फिजिक्स स्टूडेंट के लिए ना मैथ्स वैसे कंपलसरी होता है, बट जहां तक मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो केमिस्ट्री भी ऑप्ट कर लेते हैं, तो आगे चल के इसमें परेशानी भी देखने मिलती है, तो बेटर होगा आप मैथ्स ही ऑप्ट करें, और वो कंपलसरी भी माना गया है। बात करते हैं असाइनमेंट्स की, जो कि कंपलसरी माना गया है, और असाइनमेंट आपको पता है कि 30% वेटेज जो है वो असाइनमेंट कवर करता है। तो असाइनमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, और साथ में थ्योरी और असाइनमेंट दोनों मर्ज होके ही आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है या ओवरऑल मार्क्स है वो बनाता है। नाउ अगर आपकी डिग्री इन सारी चीजों को गो थ्रू होते हुए कंप्लीट हो गई बाय गॉड ग्रेस, तो आप आगे किन किन चीजों के लिए एलिजिबल हैं वो देख लेते हैं। तो आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री आप एलिजिबल हो जाते हैं एमएससी फिजिक्स करने के लिए, बीएड करने के लिए, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, और साथ के साथ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसमें भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री। तो आई होप मैंने इसमें जो भी कुछ चीजें हैं वो आपको क्लियर कर दी है। फर्दर अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, एंड आई एम ग्लैड अगर मेरे से किसी का हेल्प होता है तो मैं डेफिनेटली वो हेल्प करने के लिए हमेशा ही तत्पर हूँ। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।